दोस्तों, क्या आप जानते हैं सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने महादेव को इतना भयानक श्राप क्यों दिया था? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं। सतयुग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ब्रह्मांड के संचालन की जिम्मेदारी बांट रखी थी। ब्रह्मा ने सृजन, विष्णु ने पालन और शिव ने संहार का कार्यभार संभाला। तीनों देवता अपनी भूमिकाओं का पालन करते हुए भी एक अद्वितीय शक्ति और महानता के प्रतीक माने जाते थे। एक बार ब्रह्मांड में आर्षि मुनियों के बीच यह प्रश्न उठा कि त्रिदेवों में सबसे महान कौन है। यह सवाल देवताओं और दैत्यों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। देवताओं ने इसे जानने के लिए एक सभा आयोजित की, जहां सभी अर्षियों, देवताओं और महापुरुषों को बुलाया गया। सभा में मतभेद उभरने लगे। कुछ ने कहा कि भगवान विष्णु सबसे महान हैं, क्योंकि वे पालनकर्ता हैं और भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। अन्य ने भगवान शिव की तपस्या और संहार की शक्ति की प्रशंसा की। विवाद इतना बढ़ गया कि इसे सुलझाने के लिए स्वयं त्रिदेवों को परखने की योजना बनाई गई। देवताओं ने त्रिदेवों से अपनी महानता साबित करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए वे सबसे महान हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि केवल सृजन पर्याप्त नहीं है, पालन और संरक्षण के बिना सृजन नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि संहार के बिना नए सृजन के लिए स्थान नहीं बन सकता, इसलिए उनका कार्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। महानता के इस विवाद ने भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया का सहारा लिया। उन्होंने अपने विराट रूप को प्रकट किया, जिसमें ब्रह्मांड के समस्त लोक, प्राणी, देवता और समय समाहित थे। उनका यह स्वरूप इतना दिव्य और आकर्षक था कि सभा में उपस्थित सभी लोग मोहित हो गए। देवताओं ने उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। आर्षि मुनि भी भगवान विष्णु की इस महिमा को देखकर नतमस्तक हो गए। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपनी महानता को चुनौती देने का प्रयास माना और अपनी शक्ति दिखाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने अपनी तपस्या और शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना तांडव नृत्य किया, जिससे तीनों लोक हिलने लगे। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं निकलीं, जो ब्रह्मांड को भस्म करने के लिए पर्याप्त थीं। भगवान शिव के इस रूप ने सभा में उपस्थित सभी को भयभीत कर दिया। भगवान विष्णु ने शिव के इस रूप को शांत करने के लिए अपने दिव्य चक्र का उपयोग किया। उन्होंने शिव के ऊपर मोहिनी अवतार का प्रयोग किया, जिससे शिव भ्रमित हो गए। मोहिनी के इस रूप ने भगवान शिव के क्रोध को और भड़काया। भगवान शिव का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु पर वार करने का प्रयास किया। हालांकि भगवान विष्णु ने अपनी योग्य शक्ति से इसे रोक दिया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान शिव अहंकार से भर गए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, आप महान हैं, लेकिन आपका अहंकार आपको अंधा बना रहा है। यह अहंकार आपके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि संसार में आपको अपनी महानता बार बार सिद्ध करनी पड़ेगी। भक्त आपकी परीक्षा लेंगे और आपकी भक्ति के माध्यम से समझेंगे कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। विष्णु के श्राप को सुनकर भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने अहंकार और क्रोध के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे नारायण, मैं आपके शब्दों की गहराई को समझ गया हूं। आपका श्राप मेरे लिए एक शिक्षा है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि मैं अपने अहंकार को समाप्त करूंगा। भगवान विष्णु ने शिव को क्षमा करते हुए कहा, हे महादेव, मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि विनम्रता और धैर्य ही सच्ची महानता के गुण हैं। आपका यह श्राप संसार के लिए एक संदेश होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री हरि और जय महादेव जरूर लिखें।